वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो चलिए दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। तो पहली और बड़ी खबर आ रही है कि पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, ब्याज मिलने की प्रक्रिया हुई शुरू। आप भी देखें अपना पीएफ अकाउंट का बैलेंस। तो दोस्तों अगर आप भी सरकारी या प्राइवेट कर्मचारी हो और आपके तनख्वाह में से आपका पीएफ कटता है ना, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने खाता धारकों के अकाउंट में ब्याज डालने की जो प्रोसेस है उसको शुरू कर दिया है। और खुद पीएफ डिपार्टमेंट ने 31 अक्टूबर को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें दोस्तों कि इस बार करीब 6 करोड़ से ज्यादा खाता धारकों को 8.1% की रेट से ब्याज ट्रांसफर किया जाएगा। और वहीं अगली खबर है, झुग्गी झोपड़े में रहने वाले 3024 लोगों को मिले फ्लैट। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सौंपी चाबियां, 345 करोड़ की लागत से तैयार हुआ प्रोजेक्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल बुधवार को दिल्ली में इन सीटू स्लम पुनर्वास योजना के तहत कालकाजी में बनाए गए 3024 नवनिर्मित ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का उद्घाटन किया। और इसी के साथ मोदी जी ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लाभार्थियों को फ्लैट की चाबियां भी सौंपी। मोदी जी का कहना है कि दोस्तों गरीब लोगों को अच्छी सुविधा और बेहतर स्वास्थ्य देना ही हमारी सरकार का उद्देश्य है। चलिए अगली खबर है, भारतीयों को दिल की बीमारी का खतरा ज्यादा, नई स्टडी ने बताई वजह, ब्लड फ्लो में कमी से लोग हो रहे हैं शिकार। तो क्या है ना कि दोस्तों भारत देश के लोगों में दिल की जो बीमारी होती है ना, यानी कि हार्ट की जो बीमारी है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब तक माना जाता रहा है कि धमनी का डायमीटर कम होने के कारण लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि एक हृदय रोग के शिकार होते हैं, लेकिन एक नई स्टडी में दोस्तों इस दावे को खारिज कर दिया। और दरअसल सीने में दर्द को लेकर हार्ट अटैक की जो समस्या है ना, वो भारत के लोगों में कुछ ज्यादा ही देखी जा रही है। चलिए अगली खबर है, सरकार ने एथेनॉल की खरीद मूल्य में 2 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी। तो दोस्तों वैश्विक बाजार में पेट्रोलियम उत्पाद की कीमत में भारी अनिश्चितता के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने एथेनॉल की खरीद मूल्य में 1.65 पैसे प्रति लीटर की रेट से लेकर 2.75 रुपए प्रति लीटर की रेट तक बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। और सरकार ने लक्ष्य रखा है कि एथेनॉल की कीमत जो है वो दोस्तों महंगी हो रही है और अगले साल से पेट्रोल में लगभग 12% मात्रा जो एथेनॉल की मिलाई जाएगी। चलिए बड़ी खबर है, दक्षिण भारत के मंदिरों का दर्शन करवाएगी स्वदेश दर्शन ट्रेन। 615 रुपए की ईएमआई पर आप भी ले सकते हैं टिकट। तो दोस्तों एकमुश्त किराए की व्यवस्था नहीं है, तो 615 रुपए में हर महीने की किस्तों में आप दक्षिण भारत के मंदिर और दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कर सकते हैं। और आईआरसीटीसी ने 14 नवंबर को इसको लेकर एक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा करी है। दोस्तों ये जो ट्रेन है वो 8 रात और 9 दिन की यात्रा करेगी, जिसमें मल्लिकार्जुन, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, तिरुपति बालाजी का दर्शन तथा मदुराई, कर्नूल आदि का भ्रमण करवाया जाएगा। और वहीं अगली खबर है, स्वास्थ्य बीमा योजना में अब मानसिक बीमारियां भी होगी शामिल। आईआरडीआई ने दिया बड़ा फैसला। तो अब स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में मानसिक बीमारी यानी कि जो दिमाग से संबंधित बीमारियां होती है ना, उसको भी कवर किया जाएगा। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने इसे 1 नवंबर से अनिवार्य करने का आदेश दे दिया है। और साथ ही दोस्तों अगली खबर आ रही है, दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने कर दी बड़ी घोषणा। सभी श्रमिकों को हर महीने मिलेंगे 5-5 हजार रूपए, 10 लाख श्रमिक होंगे लाभान्वित। तो दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल बुधवार को श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया को निर्देश दिया है कि शहर में प्रदूषण के कारण निर्माण संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबंध लग गया है, जिसके मद्देनजर 10 लाख ऐसे पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड श्रमिक है जिन पर बेरोजगारी की समस्या आन पड़ी है। तो उनके बैंक खातों में हर महीने 5-5 हजार रूपए जो है दोस्तों मोदी सरकार के द्वारा भेजे जाएंगे। कुछ इस तरह से बड़ा ऐलान हुआ है। और वहीं अगली खबर है, पंजाब में 5 नवंबर को आएंगे नरेंद्र मोदी जी। डेरा व्यास मुखी से करेंगे मुलाकात, हिमाचल की चुनाव रैलियों में भी करेंगे शिरकत। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 नवंबर को पंजाब आ रहे हैं। और मोदी जी के पंजाब आगमन की पुष्टि भारतीय जनता पार्टी के कई सीनियर नेताओं ने करी है। और बताया जा रहा है कि गुरविंदर सिंह से मुलाकात करेंगे और वहीं हिमाचल में भी चुनाव प्रचार को लेकर रैलियों को संबोधित करेंगे। चलिए अगली खबर है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। कहा कि अगले साल तक पेट्रोल कार के बराबर हो जाएगी ईवी की कीमत। तो देश में दोस्तों लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर भारत के जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है ना नितिन जी गडकरी, उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि दोस्तों भारत देश में अगले साल तक जिस कीमत पर अभी पेट्रोल या डीजल की कारें मिल रही है ना, उसी कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक कारें भी मिलनी शुरू हो जाएगी। कुछ इस तरह से एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार टेक्नोलॉजी पर अपडेट करने या बदलाव करने पर विचार कर रही है। चलिए मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है कि सड़क पर मिले मवेशी तो मालिक पर 1000 रुपए का लगेगा जुर्माना। गवर्नमेंट ने जारी कर दिया आदेश। तो राज्यपाल की अनुमति से नगर पालिका विधि अधिनियम में संशोधन किया गया है, जिसमें कान में लगे टैग के माध्यम से मवेशी के मालिक का पता लगाया जाएगा। और अगर कोई भी व्यक्ति दोस्तों अपना जो मवेशी है उनको सड़क पर लावारिस छोड़ देता है ना, तो उन पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अच्छा अगली खबर है कि अब सभी को फ्री में मिलेगा ट्विटर का यह सबसे खास फीचर, नहीं देने होंगे 400 रुपए। दोस्तों एलन मस्क ने अभी हाल ही में
ट्विटर को खरीद लिया है और ट्विटर पर ब्लू सब्सक्रिप्शन के बिना ट्विटर यूजर्स के लिए एडिट बटन की फ्री में सुविधा उपलब्ध करवाना चाहते हैं। अभी क्या है ना कि ट्विटर पर जो भी रजिस्टर्ड यूजर है जो पेमेंट करते हैं ना, केवल वही मित्रों क्या है ना कि एक बार ट्वीट करने के पश्चात उसको एडिट कर सकते हैं। तो एलन मस्क फैसला कर रहे हैं कि अब सभी के लिए एडिट की जो सुविधा है वो फ्री में कर दी जाएगी। चलिए बड़ी खबर है, मोरबी बार एसोसिएशन का बड़ा फैसला, कोई भी वकील आरोपियों का नहीं लेगा केस। तो आपको बता दें, मोरबी बार एसोसिएशन ने हैंगिंग ब्रिज हादसे के मामले को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल क्या है ना कि अभी हाल ही में मोरबी के अंदर एक झूलता ब्रिज जो नीचे टूट गया था और मित्रों लगभग 135 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। तो इसको लेकर वहां पर जितने भी वकील है उन्होंने फैसला किया है कि जिनकी लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ ना, तो कोई भी वकील उनका केस नहीं लड़ेगा ताकि आम जनता को न्याय मिल सके। अगर दोस्तों आप भी इन वकीलों के फैसले से खुश है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंदुस्तान अवश्य लिखिए। और वहीं अगली खबर है, कनाडा का भारतीयों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान, हर साल 5 लाख अप्रवासियों को मिलेगा वीजा। तो कनाडा सरकार ने दोस्तों एक बड़ा ऐलान किया है कि हर साल भारत से लगभग 5 लाख प्रवासियों को वीजा दिया जाएगा। और वहीं बड़ी खबर है, उत्तराखंड में सभी पुलों का होगा सुरक्षा ऑडिट, सीएम के निर्देश के बाद जारी हुए बड़े आदेश। तो दोस्तों हाल ही में मोरबी में जो पुल हादसा हुआ ना, तो उसको लेकर उत्तराखंड की सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि जितने भी यहाँ पर पुल है उनका सभी का ऑडिट किया जाए और उनकी सुरक्षा को लेकर जांच पड़ताल की जानी चाहिए ताकि किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना नहीं हो। अच्छा, पश्चिम बंगाल से भी बड़ा फैसला हुआ है कि पश्चिम बंगाल में है 2109 ब्रिज। गुजरात मोरबी हादसे के बाद अब सभी की होगी जांच। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने भी कुछ इस तरह का फैसला लिया है। चलिए अगली खबर है, जोमेटो के डिलीवरी बॉय को तेज बाइक चलाना पड़ेगा भारी, कंपनी के नए हॉटलाइन नंबर पर कर सकते हैं शिकायत। तो जोमेटो ने अपने डिलीवरी पार्टनर्स के द्वारा रेस ड्राइविंग की रिपोर्ट करने के लिए एक हॉटलाइन नंबर शुरुआत करी है और जिसमें कंपनी ने नंबर डिक्लेयर किया है 8178500500। तो अगर कोई भी जोमेटो का जो डिलीवरी बॉय है वो अगर तेज आवाज में या लापरवाही के साथ बाइक ड्राइविंग करता है ना, तो इस नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं और उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी कंपनी के द्वारा। और वहीं अगली खबर आ रही है, बिहार के स्कूलों में होगी नई व्यवस्था, शनिवार को बच्चों को करने होंगे यह काम, शिक्षा विभाग का प्रस्ताव हुआ तैयार। तो बिहार में जितने भी सरकारी स्कूल है ना, उसमें मित्रों शनिवार के दिन नो बैग की व्यवस्था रहेगी, यानी कि बच्चे बैग लेकर स्कूल में नहीं जाएंगे। शनिवार के दिन केवल और केवल बच्चों के साथ खेल संबंधी गतिविधियां ही करवाई जाएगी। चलिए महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला है, मुंबई में स्थापित करेंगे एक नई जेल और 7 नए पुलिस थाने। तो महाराष्ट्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गवर्नमेंट ने कुछ बड़ा बदलाव किया है। और वहीं अगली खबर है कि अब पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मिलेगा ज्यादा फायदा, इतने साल तक करवाना होगा इन्वेस्ट। तो शहरी इलाकों से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है ना कि पोस्ट ऑफिस में लोग बाग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर एक नई स्कीम शुरू हुई है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस योजना के अंतर्गत। तो अब यहाँ पर कुल 6 प्लान लॉन्च किया है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट ने और अगर आप पोस्ट ऑफिस में कोई भी आरडी या एफडी करवाते हैं तो आपको कुछ ज्यादा ही प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, अगली खबर है कि 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर होंगे उपचुनाव, गुरुवार को होगा मतदान। तो 6 राज्य जिसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश की गोला कोकरनाथ, बिहार की मोकामा गोपालगंज की और हरियाणा की आदमपुर सीट, महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट सीट, उड़ीसा की धामनगर और तेलंगाना की मुन्नुगोडे सीट पर गुरुवार के दिन मतदान किया जाएगा उपचुनाव के मद्देनजर। और वहीं अगली खबर है, आरबीआई की डिजिटल करेंसी को पहले ही दिन मिली अच्छी शुरुआत, 48 सौदों में 275 करोड़ रुपए का हुआ लेन देन। तो भारत देश के द्वारा दोस्तों 1 नवंबर के दिन डिजिटल करेंसी की घोषणा की गई, डिजिटल करेंसी की लॉन्चिंग हुई। तो पहले ही दिन इस डिजिटल करेंसी में लगभग 275 करोड़ रुपए का लेन देन देखा गया। और वहीं अगली खबर है, अब डेस्कटॉप पर नहीं चलेगा व्हाट्सएप का यह खास फीचर, जानते हैं क्या है इसकी खासियत। तो व्हाट्सएप जल्द ही यूजर्स को डेस्कटॉप के लिए व्हाट्सएप पर न्यू वंस मैसेज देखने और भेजने को रोक लगा सकता है। और वहीं अगली खबर है, रबी सीजन के लिए 51,875 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी कैबिनेट ने दे दी मंजूरी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल परिषद ने दोस्तों 2022-23 के रबी सीजन के लिए लगभग 51,875 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया है। अच्छा, अगली खबर है, एयर एशिया का बड़ा फैसला, भारत में अपनी हिस्सेदारी एयर इंडिया को बेचेगी। तो एयर एशिया कंपनी जो है ना, वो अपनी जो हिस्सेदारी है दोस्तों वो एयर एशिया कंपनी को बेचने का फैसला किया है। और वहीं अगली खबर आ रही है क्रिकेट जगत को लेकर की, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश T20 रोमांचक मुकाबले में जीता भारत, बांग्लादेश को हराया 5 रन से। तो दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी T20 विश्व कप में 35वें मैच के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच मैच खेला गया और इस मैच में भारत देश ने 5 रन से बांग्लादेश के खिलाफ जीत हासिल करी। चलिए अगली और अंतिम खबर आ रही है, योगी सरकार का बड़ा एक्शन, दुष्कर्म भ्रष्टाचार मामले में सस्पेंड चल रहे रामपुर डीएसपी को दिया डिमोट। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में क्या है ना कि एक डीएसपी थे जो दुष्कर्म और भ्रष्टाचार मामले में लगातार संदिग्ध पाए गए थे, तो उनको डीएसपी पद से इंस्पेक्टर के पद के ऊपर डिमोट कर दिया है। यानी कि दोस्तों सरकारी नौकरी में प्रमोशन दिया जाता है लेकिन उल्टा उनकी नौकरी की जो पोस्ट की रेंज है ना उसको कम कर दिया गया। तो योगी आदित्यनाथ जी सरकार के द्वारा कुछ इस
इस तरह का बड़ा महत्वपूर्ण और सख्त फैसला लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के इस अपडेट बुलेटिन को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।